लोहे के बर्तनों में खाना बनाओ, इससे खाने में आयरन बढ़ेगा और जब इस खाने को हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी आयरन आ जाएगा और हमारी आयरन की कमी दूर हो जाएगी। ये लाइन हम सब ने अपने घर में सुनी होगी। तो क्या आयरन के बर्तन में खाना पकाने से सच में खाने के अंदर आयरन बढ़ जाता है? अगर हाँ, तो उस खाने से हमारी बॉडी के अंदर आयरन का कंटेंट बढ़ सकता है और हमारी एनीमिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, साइंटिफिक इश में आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इसी कॉमन मिथ को। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीमिया है क्या? एनीमिया यानी लो ब्लड हीमोग्लोबिन काउंट यानी खून की कमी। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड में 24.8% पॉपुलेशन एनीमिक है। और अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में अप्रॉक्सीमेट 50% लोग एनीमिक हैं। लोगों में खून की कमी है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, उन्होंने 2018 में एक प्रोग्राम इनिशिएट किया, अनीमिया मुक्त भारत। इस प्रोग्राम में फोकस किया गया था चिल्ड्रन पे, एडोलसेंट्स पे और स्पेशली प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स पे। इस प्रोग्राम के तहत आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया गया इन्हीं सब लोगों को, सो दैट एनीमिया की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कैंपेन चलते रहते हैं जहाँ पे एनीमिया की प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं, बट स्टिल एनीमिया की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। तो बेसिकली आयरन एक ट्रेस एलिमेंट है और हमारे बॉडी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें आयरन चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट और एक वेल नोन फंक्शन है इसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है? आयरन की हेल्प से। आयरन हमारे हीमोग्लोबिन में बैठा होता है, हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसीज में बैठा होता है, रेड ब्लड सेल्स में, और इसके अलावा मसल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मायोग्लोबिन होता है, जहाँ उसका भी मेन कंपोनेंट हमारा आयरन ही है। हमारे डीएनए को सिंथेसाइज करना, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स को बनाना, बहुत सारे काम है हमारे आयरन के। तो हमारा आयरन एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद भी हमारी ह्यूमन बॉडी इसको खुद से नहीं बना सकती। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये फोकस करती हैं कि आयरन के बर्तन में अगर हम खाना बनाते हैं तो उस खाने का आयरन कंटेंट इंक्रीज होता है या नहीं। तो यस, आयरन के बर्तन में खाना बनाने से आयरन कंटेंट बढ़ता है। इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च है और सबका रिजल्ट पॉजिटिव ही है। अब हम इसमें चलते हैं मिथ के सेकंड पार्ट पे। खाने का आयरन कंटेंट बढ़ गया, अब हम उस खाने को खा रहे हैं, तो क्या इससे हमारे शरीर के अंदर भी आयरन कंटेंट बढ़ जाएगा? इसको समझने के लिए हमें आयरन के एब्जॉर्प्शन को समझना होगा। तो हमारी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ही हम आयरन का इंटेक करते हैं, आयरन के दो फेट हो सकते हैं, या तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, इसको पकड़ के सीधा एक ट्रांसपोर्ट वैन में बिठाया जाएगा जिसका नाम है ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन एक समझ लीजिए एक बस है जो कि आयरन को पकड़ के फटाफट से उसको बोन मैरो के पास लेके जाती है और उसको बोलती है कि जल्दी जल्दी आरबीसीज प्रोड्यूस कर। और अगर आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता है तो इसको भेज दिया जाता है हमारे लिवर में, और लिवर इसको स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ पेरिटिन। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो तो जैसे ही हमने आयरन का एब्जॉर्प्शन किया, तुरंत इसका फेट डिसाइड कर दिया गया, या तो इसको लिवर के पास भेज दिया गया या इसको बोन मैरो तक पहुंचा दिया गया। फ्री आयरन को हम कभी भी बॉडी में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि फ्री आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, हमारी बॉडी के बहुत सारे प्रोटीन्स को और सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। आयरन के एब्जॉर्प्शन का पार्ट 2। अब हम बात करते हैं आयरन के दो फॉर्म्स की। तो आयरन नेचर में दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, या तो हीम फॉर्म में या नॉन हीम फॉर्म में। अब जो हीम फॉर्म है वो बहुत जल्दी एब्सॉर्ब हो जाती है, वेयर एज जो नॉन हीम फॉर्म है उसको बहुत कम अमाउंट में ही बॉडी में एब्सॉर्ब किया जाता है। अब आयरन को समझने के लिए हमें एक क्लासरूम का सिनेरियो इमेजिन करना पड़ेगा। तो क्लासरूम में कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वेरस कुछ बच्चे होते हैं जो बेचारे डफर टाइप के होते हैं। एक है हीम आयरन, जो कि क्लास का टॉपर बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है और सबको पसंद होता है, हमारी बॉडी भी इसको बहुत जल्दी एब्सॉर्ब कर लेती है। वेरस एक बच्चा है जो कि डफर है, कम, बहुत ही कम प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करना खास पसंद नहीं करती है। तो हीम आयरन हमें मिलता है मीट से, पोल्ट्री से, सी फूड से, वेरस नॉन हीम हमें मिलता है प्लांट बेस्ड फूड से, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दालें। अब देखो, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, उसको थोड़ा सा पढ़ा दो तो वो फटाफट से खुद ही पास हो जाता है। वेरस जो नालायक बच्चा होता है, डफर बच्चा होता है, उसको पास कराना बहुत मुश्किल है। तो अगर हमें अपने नालायक बच्चे को पास कराना है तो उसके दो ऑप्शन है, या तो इसे इंटेलिजेंट के साथ बैठा दो, या फिर इसको कुछ ऐसे फर्रे पकड़ा दिए जाएं, कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल पकड़ा दिया जाए जिससे कि इस बेचारे को भी धक्का लग जाए।
ठीक है। तो हमारा जो हीम आयरन ग्रुप है जो कि इंटेलिजेंट बच्चा है तो अपने आप पास हो जाता है, यानी जैसे ही बॉडी में जाता है इसको बॉडी फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि बॉडी को ये बहुत पसंद है, क्योंकि बॉडी के लिए यूज़फुल है, ये हीमोग्लोबिन बनाएगा, मायोग्लोबिन बनाएगा, तो ये बॉडी को पसंद है, यूज़फुल है, इसकी ये सॉल्युबल फॉर्म में भी होता है तो बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। वेयरएज़ अब वेजिटेरियंस पे आ जाते हैं जो कि सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, लेग्यूम्स पल्सेस खाते हैं। इनका केस है नालायक बच्चे वाला। नालायक डफर बच्चे की ज़रूरत नहीं है बॉडी को। तो अगर हम ऐसे कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं जिनमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन याद रखिए ये हीम आयरन है और हीम आयरन आपकी बॉडी को नीडेड नहीं होती है इतनी ज़्यादा, तो आपकी बॉडी उसको सिर्फ 10 से 15% ही एब्सॉर्ब करेगी। तो इसके साथ ही हमारा मिथ बर्स्ट हो जाता है जिसमें कि कहा जाता है कि आयरन वाला खाना खाओगे ना तो बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी नहीं, अगर हम प्लांट बेस्ड ईटर हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड मटेरियल ही खाते हैं, तो एक्चुअली में हम नॉन हीम आयरन खा रहे हैं। चाहे हम कितना भी आयरन खाएं बट वो सारा आयरन नॉन हीम है और उसको बॉडी कम ही एब्जॉर्ब करेगी और हेंस हमें आयरन की डेफिशिएंसी होगी ही होगी। तो क्वेश्चन ये है कि जो प्लांट बेस्ड ईटर्स हैं वो आयरन का कंटेंट बॉडी बढ़ाने के लिए क्या करें। तो जैसे हम एक नालायक बच्चे को पास कराने के लिए उसको धक्का लगवाते हैं, या तो उसे इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बिठा देते हैं, है ना, और इंटेलिजेंट बच्चों को कहते हैं कि तू इसकी भी नैया पार लगा दे। तो ऐसी बहुत सारी रिसर्च हैं जो ये कहती हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन कराने के लिए हम प्लांट बेस्ड फूड के साथ अगर चिकन भी ऐड कर तो नॉन हीम आयरन की भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि एस्कॉर्बिक एसिड, या जिसे हम कॉमनली विटामिन सी बोलते हैं, ये हमारे नॉन हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन को 2 से 3 गुना बढ़ा सकते। तीसरा मेथड है इनहिबिटर्स को अवॉइड करना। तो ऐसे ईटेबल्स जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा इनहिबिटर है कैल्शियम। तो हम कोई भी कैल्शियम प्रोडक्ट आयरन के प्रोडक्ट के साथ कभी नहीं खाएंगे। सेकेंड इज फाइटिक एसिड। फाइटिक एसिड हमें मिलता है होल ग्रेन ब्रेड एंड सीरियल्स में। नेक्स्ट इज पॉलीफेनॉल। पॉलीफेनॉल हमें मिलता है टी, कॉफ़ी जैसे बेवरेजेस में। तो अगर हम कैल्शियम, पॉलीफेनॉल एंड फाइटिक एसिड इन सब प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें तो भी हमारा नॉन हीम आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल सीखने को मिला हो तो साइंटिफिक को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय।